हेलो प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज साथियों हम शुरू कर रहे हैं नई यूनिट जिसका नाम है शिक्षार्थी का विकास या बाल विकास। इसी को हम बोल देते हैं साथियों डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। तो चलिए करें शुरुआत इसकी। तो चलिए, हेलो साथियों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी में सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी का विकास या बाल विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री बोले तो इतिहास, ठीक है। इतिहास, अगर हम इसके इतिहास की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था पैथोलॉजी ने। किसने किया था दोस्तों? पैथोलॉजी ने। और पैथोलॉजी ने किस पर अध्ययन किया? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर, ठीक है। और उस अध्ययन के पश्चात उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके इतिहास का फर्स्ट स्टेप है। तो सुनिए, सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया पैथोलॉजी ने, ठीक है। पैथोलॉजी ने किन पर अध्ययन किया? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। और कौन सी पुस्तक लिखी? बेबी बायोग्राफी। तो चलिए लिखते हैं सर्वप्रथम पैथोलॉजी ने बाल विकास का। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट, सर्वप्रथम पैथोलॉजी ने किसने किया दोस्तों? पैथोलॉजी ने। सर्वप्रथम पैथोलॉजी करेगा, है ना। पैथोलॉजी, पेस्ट होता है, पेस्ट को क्या बोल दो बच्चे? क्या बोलते हैं? जो टूथपेस्ट होता है उसको बच्चे क्या बोलते हैं? पेस्ट, है ना। तो किसने अध्ययन किया? सर्वप्रथम पैथोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। ठीक है। तो सर्वप्रथम पैथोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने किस पे अध्ययन किया? इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय, ठीक है, इन्होंने अपने ही लिख देते हैं, ठीक है, अपने ही पुत्र पर अध्ययन किया, ठीक है। इसमें क्या जा रहा है भाई अध्ययन करने में? ऐसे थोड़ी है कि उसमें कोई इंजेक्शन लगाना है, जैसे हम कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो इंजेक्शन लगाना है, कुछ करना है, उसके विकास का ही तो अध्ययन करना है, ठीक है। तो उन्होंने अपने 3.5, बस उसको बालक को वॉच करना है, क्या क्या उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे वो चीज़ों को सीख रहा है, ये सारी चीज़ें। तो किस पर अध्ययन किया? उन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय, ठीक है, 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। ठीक है। तो दूसरी चीज हो गई, इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। दूसरा, अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या नाम है दोस्तों पुस्तक का? बेबी बायोग्राफी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, अध्ययन के पश्चात इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है भाई? अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी लिखी। बेबी बायोग्राफी लिखी। राइटिंग समझ में आ रही दोस्तों? बेबी बायोग्राफी लिखी। तो ये लो भाई, ये हिस्ट्री का एक स्टेप कंप्लीट हुआ। ये स्टेप किसका था? पैथोलॉजी। तो ये बात है दोस्तों 18वीं शताब्दी में। तो सर्वप्रथम कब? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी की बात है दोस्तों। 18वीं शताब्दी में पैथोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया, अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया और पुस्तक लिखी बेबी बायोग्राफी, करेक्ट। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरा स्टेप आता है 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी का काम पूरा हो गया। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में क्या होगा भाई? 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत होगी भाई? बाल अध्ययन आंदोलन की, ठीक है। और इस बाल अध्ययन की शुरुआत में मुख्य योगदान जिसका था, ठीक है, बहुत गर्मी है दोस्तों, तो मुख्य योगदान जिसका था वो था स्टैनली हॉल। तो स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और
बाल अध्ययन आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थानों की स्थापना की गई। और स्थापना के बाद, ठीक है, वहाँ पे बाल विकास गृह, है ना, बाल विकास गृहों की स्थापना की गई। तो चलिए लिख लेते हैं हम इन पॉइंट्स को भी। चलिए, तो क्या लिखेंगे? 19वीं शताब्दी में अमेरिका में, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में, जो हमने बोला उसी को लिख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन, किसकी शुरुआत हुई दोस्तों? बाल अध्ययन आंदोलन, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, बाल अध्ययन आंदोलन के, इसको जन्मदाता किसे माना जाता है? स्टैनली हॉल। ठीक है, इस बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता, इस बाल अध्ययन आंदोलन, ये दोस्तों फैक्ट्स हैं, बस आपको इन्हें याद कर रखना है। इस बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता किसे मानते हैं भाई? इस बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता स्टैनली हॉल को माना जाता है। स्टैनली हॉल को माना जाता है। ठीक है, अब बाल अध्ययन आंदोलन के फलस्वरूप किसकी स्थापना होगी भाई? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, अमेरिका में क्या लिखेंगे दोस्तों? अमेरिका में चाइल्ड भाई ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, चाहे तो इंग्लिश में लिख दो, है ना, इंग्लिश में लिखते हैं चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और दूसरा कौन सा? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट कर देता हूँ कैमरे को, कैमरा अपना ही है। ठीक है, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। तो कहाँ लिखो दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें से डिलीट करता हूँ। ठीक है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 1887। देखो भाई 19वीं शताब्दी होती है, 1800, देखो इधर बहुत से कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसको समझ लो, आज इसके दौरान ही पढ़ लेते हैं भाई। अगर कोई कहता है 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1700 से लेकर 1899 तक। ये हमारा कौन सी शताब्दी? 1701 से लेकर 1900 तक। ये हमारा कौन सी शताब्दी होता है? ये हमारी शताब्दी होती है 1800 तक। ये हमारी शताब्दी होती है 18वीं शताब्दी। ध्यान रखना, ये 18वीं शताब्दी होती है। मैं अगर 19वीं शताब्दी की बात करूं तो 19वीं शताब्दी कब से कब होगी? 19वीं शताब्दी होती है 1801 से 1900 तक। ये दोस्तों होती है 19वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी कौन सी होगी? 20वीं शताब्दी होगी, देखिए 1900 से लेके और 1901 से लेके 2000 तक, ये 20वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी की बात करें तो दोस्तों 21वीं शताब्दी होगी 2001 से लेके 2100 तक।
तो अभी दोस्तों हम बोलते हैं कौन सी शताब्दी चल रही है, तो बोलते हैं हम 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, तो यानी 2001, 2, 3, 4, ठीक है, तो 2000 कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वाली शताब्दी आ जाती है। तो ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। अगर मैं बात करता हूँ 18वीं शताब्दी की, अगर मैं कहता हूँ 1785 कौन सी शताब्दी में आएगा? 18वीं शताब्दी में। मैं बोलता हूँ 1610 कौन सी शताब्दी में आएगा? कौन सी शताब्दी में आएगा? 17वीं शताब्दी में। तो ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना है। तो काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं। तो हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1887 में अमेरिका में प्रथम बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। 1887 में अमेरिका में प्रथम बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। देखो दोस्तों कितनी बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन जब होता है तो हम लोग तो तोड़ फोड़ करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तोड़ फोड़, ये तोड़ा वो तोड़ा, ऐसा हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हो रही है। और किसकी स्थापना हो रही है? बाल अध्ययन, इसकी स्थापना हो रही है, प्रणेता स्टैनली हॉल थे। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई है। कितनी अच्छी बात है। और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1887 में अमेरिका में प्रथम बाल सुधार गृह स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की हिस्ट्री पढ़ते हैं और मैं नीचे वाली हिस्ट्री को मिटाता हूँ। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ये जो सारी लाइंस होती हैं, लाइंस बाय लाइंस इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, पैथोलॉजी का बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? पैथोलॉजी ने। ठीक है, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में। उसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे आगे 1800 शताब्दी के बाद। अब हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी की बात करेंगे। ठीक है, 18वीं हो गई, अब 20वीं शताब्दी। 20वीं, ठीक है, तो इतिहास के नाम पे बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एक शताब्दी के 2-2, 3-3 सेंटेंस ही तो लिखे हैं। तो 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेकों पुस्तकें लिखी गई। तो 20वीं शताब्दी कब से कब? भाई 1901 से 2000 तक। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेकों पुस्तकें लिखी गई। अनेकों पुस्तकें लिखी गई। ठीक है, वैसे तो पुस्तकें तो अभी भी लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष अनेकों पुस्तकें लिखी गई। चलिए और बात करते हैं भारत में। तो भारत में 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई। बाल विकास अध्ययन, बाल विकास तो होता ही होता है। बाल विकास अध्ययन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों यहाँ तक ये हम पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री में। किसकी हिस्ट्री में? जो शिक्षार्थी का विकास है या बाल विकास है, उस बाल विकास के अध्ययन में हम इस यहाँ तक पढ़ते हैं। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें परिभाषाएं। ठीक है, तो मेरे पास 2-3 परिभाषाएं हैं, उनको हम लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। रिवाइज करता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिभाषाएं देखिए, परिभाषा में हम क्या क्या पढ़ेंगे? परिभाषाओं में हम पहली परिभाषा पढ़ेंगे गैसल के अनुसार। तो गैसल महोदय क्या कहते हैं? गैसल महोदय कहते हैं कि जो बाल विकास होता है वो एक तरह का परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसमें नवीन विशेषताओं, ठीक है, और नवीन गुणों का उद्भव होता है। तो किस महोदय के अनुसार? गैसल के अनुसार।
ठीक है। जब हम बालक का गैस करते हैं कि हाँ ये बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा, तो एक तरह से वो भी गैस है, तो आपको गैसल से याद रखना है, गैस करना, अनुमान लगाना। तो गैसल के अनुसार बाल विकास एक तरह का परिवर्तन है जिससे बालक में नवीन विशेषताओं का जन्म होता है। ये हम एक परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा ब्रूनर के अनुसार, तो ब्रूनर जी महोदय क्या कहते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है। ब्रूनर बोले तो ब्रूनर होता है जैसे लर्नर, ठीक है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो। लर्नर मतलब सिखाने की बात करेगा, तो सिखाने की बात जहाँ भी आ जाए बाल विकास में, तो डेफिनेशन किसने दी है, ब्रूनर ने। तो ब्रूनर महोदय क्या कहते हैं, बाल विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, सेकेंड। और जो तीसरी परिभाषा की हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम वर्ग के अनुसार। तो वर्ग महोदय क्या कहते हैं सॉरी, वर्ग महोदय क्या कहते हैं, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था को हम कहते हैं परिपक्व अवस्था तक, ठीक है। तो बाल विकास में गर्भावस्था से यानी जन्म पूर्व कह दो या गर्भावस्था कह दो, तो जन्म पूर्व से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो भाई किशोरावस्था आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम पुस्तकों में किसी भी विकास की बात करेंगे, बाल विकास की बात करेंगे, तो किशोरावस्था तक ही अध्ययन करते हैं, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था का हम अध्ययन नहीं करते। तो बाल विकास में कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करते हैं, वर्ग के अनुसार। वर्ग बोले तो गर्भ, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, वर्ग और गर्भ। तो वर्ग के अनुसार गर्भावस्था से, कहाँ से, गर्भावस्था से, या जन्मपुर आ जाए तो भी बात एक ही है। तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। चलिए लिख लेते हैं हम तीनों परिभाषाओं को, तो ध्यान से देखो इधर ताकि आपको याद हो जाए। गैसल के अनुसार परिभाषाएं, सबसे पहली गैसल के अनुसार। गैसल के अनुसार, गैसल के अनुसार क्या होता है भाई, गैसल के अनुसार हम कहते हैं कि बालक में जो विकास होता है ना, जो विकास होता है उससे नवीन विशेषताओं व नवीन गुणों का उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह के परिवर्तन है। तो गैसल के अनुसार विकास, गैसल के अनुसार विकास, तो किसकी परिभाषा है भाई, विकास की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विकास। विकास क्या होता है ना, विकास। गैसल के अनुसार, गैसल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है, एक तरह का परिवर्तन है जिससे बालक में नवीन योग्यताओं व विशेषताओं का, ध्यान रखिए, वह विशेषताओं का जन्म होता है, ठीक है। तो भाई गैसल के अनुसार, गैस करो तो परिवर्तन होते हैं, तो गैसल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिससे बालक में नवीन योग्यताओं व नवीन विशेषताओं का जन्म होता है, ठीक है। चलिए दूसरी जो परिभाषा है वो दी है ब्रूनर ने, ठीक है। तो ब्रूनर के अनुसार सुनेंगे भी, ब्रूनर के अनुसार, ब्रूनर महोदय क्या बोलते हैं, ब्रूनर महोदय बोलते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो लिखते हैं ब्रूनर के अनुसार विकास, है ना, हम लिखते हैं विकास की किसी भी अवस्था, ठीक है। विकास की अवस्थाएं हैं, वो विकास की अवस्थाएं हम आगे पढ़ेंगे कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ सिर्फ हम ये लिखते हैं विकास की किसी भी अवस्था में, हम अवस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी अवस्था में। तो ब्रूनर महोदय ने क्या कहा, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो आप कैसे लर्न कर सकते हो भाई, ब्रूनर बोले तो लर्न की बात करें तो सिखाने की बात है ना, सिखाना, ब्रूनर लर्नर, ठीक है। यहाँ पे गैसल के अनुसार गैस, तो गैस करते हैं तो क्या, परिवर्तन, जो बच्चे में परिवर्तन हो। तो इस तरह से डेफिनेशन को किसी भी तरह का, या आप अपना कोई फंडा बना सकते हैं, उसकी मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। तो गैसल के अनुसार हो गया, ब्रूनर के अनुसार रह गया, क्या रह गया हमारा, वर्ग के अनुसार। तो वर्ग महोदय क्या कहते हैं, विकास जन्मपूर्व अर्थात विकास में जन्मपूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था यानी परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ये वर्ग महोदय बोलते हैं। तो हम लिखते हैं वर्ग की डेफिनेशन, तो वर्ग के अनुसार आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दूं वर्ग के अनुसार, वर्ग बोले तो गर्भ, ठीक है।
वर्ग से आप गर्भ याद रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ग के अनुसार वर्ग क्या कहते हैं, विकास की विकास है ना, कब से कब होता है विकास, विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, विकास में गर्भावस्था ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो भाई जन्म आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, जन्म पूर्व गर्भावस्था यानी जन्म पूर्व से किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था को हम कहते हैं परिपक्व अवस्था, ठीक है। किशोरावस्था यानी मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, तक का अध्ययन किया जाता है, करेक्ट। तो ये तीन परिभाषाएं आपको विकास के नाम पर तीनों परिभाषाएं याद रखनी है। गैसल के अनुसार परिवर्तन होते हैं, तो विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बालक में नवीन योग्यताओं और विशेषताओं का जन्म होता है। ब्रूनर के अनुसार विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। और बर्ग के अनुसार बर्ग बोले तो गर्भ यानी विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्लियर, परिभाषाएं तीनों परिभाषाएं में याद होनी चाहिए, ठीक है। ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इरेज करता हूं मैं। चलिए दोस्तों, विकास होता है तो विकास में एक टर्म आती है अभिवृद्धि और दूसरा होता है विकास, यानी विकास और अभिवृद्धि दोनों एक चीज नहीं है, ठीक है। अगर आप इससे अगर कंफ्यूज हो, अभिवृद्धि को विकास कहते हैं तो आप गलत हो। अभिवृद्धि और विकास अलग अलग होता है। अभिवृद्धि क्या होती है, सुनो, अभिवृद्धि क्या होती है, बच्चा पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता जाता है, इस चीज को हम बोलते हैं अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि। जबकि विकास में अभिवृद्धि तो शामिल होती है, साथ में उसके मानसिक गुण, उसका व्यवहारिक गुण, उसमें जो संवेगात्मक जो विकास है वो सारे विकास शामिल किए जाते हैं। यानी अभिवृद्धि की अगर बात करें तो ये केवल शारीरिक पक्ष से संबंध रखती है, जबकि विकास की बात करें तो विकास में शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक जो भी है ना, उसका मानसिक विकास होता है, जो सारे विकास हैं वो उसमें शामिल किए जाते हैं, करेक्ट। पहली चीज अभिवृद्धि और विकास सेम नहीं है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर होता है। तो इसमें पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि अभिवृद्धि शारीरिक पक्षों में होती है, ठीक है, जबकि जो विकास होता है वो शारीरिक में तो होता ही होता है, मानसिक है ना, संवेगात्मक जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों में विकास होता है। चलिए दूसरी बात की बात करें तो अभिवृद्धि जो होती है वो कुछ समय पश्चात रुक जाती है, यानी बालक छोटे से बड़ा होते क्या बड़ा ही होता रहेगा लाइफ पर, नहीं। तो अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, मान लिया 23, 24, 25, 30 कुछ टाइम बाद रुक जाती है। कोई भी आदमी अगर मोटा भी होता है तो एक टाइम तक मोटा होता रहता है, बाद में उसकी अभिवृद्धि जो है वो रुक जाती है, ठीक है। तो अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। गाइस ध्यान रखना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो समाज में जो व्यक्ति होता है उसे समाज में जब तक रहता है तब तक नई नई चीज़ें वो सीखता रहता है, ठीक है, और उसे एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बड़ों की केवल शारीरिक की वजह से उनका सम्मान नहीं करते, उनको एक बहुत एक्सपीरियंस होता है, इसलिए हम उनकी बात मानते हैं, ठीक है। सम्मान तो करते ही करते हैं और इसीलिए उनकी बात मानते हैं। तो अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। चलिए आगे अगर बात करें तो अभिवृद्धि की अगर बात करें तो अभिवृद्धि में जो होता है वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक कह दो, ठीक है, या संख्यात्मक कह दो। जबकि विकास में मात्रात्मक और संख्यात्मक तो परिवर्तन होता ही है, साथ में गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। मात्रात्मक कैसे, यहाँ पे जब बच्चा जब छोटा होता है बड़ा होता है तो मात्रा ही तो बढ़ रही है, ठीक है, उसका वेट बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, तो मात्रात्मक होता है, परिणात्मक होता है या संख्यात्मक होता है, एक ही बात है। जबकि यहाँ पे विकास में मात्रात्मक, संख्यात्मक, परिणात्मक तो होता ही है, साथ में जो गुणात्मक जो विकास है वो भी होता है। तो इसी तरह से अभिवृद्धि की अगर बात करें तो अभिवृद्धि हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो एक समय पश्चात अभिवृद्धि कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है कि मान लो या आदमी का शरीर का बड़ा विकास हुआ और उसके बाद में फिर वो कमजोर होता है तो छोटा होता है, तो वृद्धि इस तरह ही होती है, ठीक है। बाद में जो परिवर्तन होता है, जैसे मान लो कोई फ्लावर है, ठीक है, एक गमले में
फ्लावर का पेड़ है, उसमें पहले डोरी बनती है, फिर उसके बाद वो फूल बनता है, ठीक है, खिलता है, एक मैक्सिमम लेवल तक होता है, उसके बाद वो वापस मुरझाना शुरू कर देता है। तो वृद्धि में जो विकासात्मक परिवर्तन है सिर्फ उनको शामिल किया जाता है, ठीक है, बाद में कम होता है तो उसको शामिल नहीं किया जाता, जबकि विकास में संपूर्ण चीज़ शामिल की जाती है, उसका बढ़ना, ठीक है, कम होना, ये सारा उसमें शामिल किया जाता है। तो लिखते हैं एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे, अभिवृद्धि और विकास में परिवर्तन। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए भाई, यहाँ भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार, दसों बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं अभिवृद्धि और विकास, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो है विकास, ठीक है, और बीच में ये हमने खींच दी लाइन, ठीक है। और सबसे पहला परिवर्तन, अभिवृद्धि शारीरिक पक्षों में होती है, जबकि ये शारीरिक और मानसिक होती है, ठीक है भाई। संकुचित और विस्तृत की बात करें तो कौन सा संकुचित अर्थ है, अभिवृद्धि संकुचित अर्थ है। विकास में अभिवृद्धि शामिल रहती है, इसलिए जो विस्तृत अर्थ है वो तो विकास है, और जो अभिवृद्धि है वो संकुचित अर्थ है, छोटा अर्थ। तो चलिए अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्षों से संबंधित, यहाँ लिखेंगे हम केवल शारीरिक पक्षों से, केवल शारीरिक पक्षों से संबंधित, ठीक है। जबकि विकास जो होता है वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सभी पक्षों से संबंधित, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई, संबंधित होता है, वहां आप लिख लेना। तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो भी है, भावात्मक जो है, सारे पक्षों से संबंधित होता है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा होगा, इसमें क्या लिखेंगे हम, ये संकुचित अर्थ है जबकि ये विस्तृत अर्थ है। तो अभिवृद्धि क्या होता है, अभिवृद्धि संकुचित अर्थ सूचक, या संकुचित अर्थ में ये अभिवृद्धि जो होता है वो संकुचित अर्थ देता है, जबकि विकास है ना विस्तृत होता है, ठीक है। यह संकुचित होता है, बोल दो संकुचित होता है। संकुचित क्यों होता है, क्योंकि हमारे शारीरिक विकास ही तो संबंधित होता है, इसलिए संकुचित होता है, ठीक है। और ये शारीरिक, मानसिक सभी विकास से संबंधित होता है, इसलिए ये विस्तृत होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अभिवृद्धि में केवल बाह्य पक्षों में परिवर्तन शामिल किया जाता है। बाह्य पक्ष मतलब उसके शरीर का बढ़ना, वही हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसके गुण, उसका मानसिक विकास जितना हो वो हमें दिखाई नहीं देता। तो अभिवृद्धि केवल जो बाह्य गुण है उनमें परिवर्तन हुआ जाता है। तो अभिवृद्धि बाह्य गुणों से संबंधित होती है, बाह्य गुणों से संबंधित होता है। चलिए, और दूसरे विकास की अगर बात करें तो बाह्य एवं आंतरिक सभी गुणों से संबंधित होता है। बाह्य व आंतरिक सभी पक्षों से संबंधित, यहाँ बाह्य पक्षों से संबंधित गुणों की जगह हम पक्ष लिख देते हैं। बाह्य व आंतरिक सभी पक्षों से संबंधित, ठीक है गाइस, बाह्य व आंतरिक सभी पक्षों से संबंधित होता है। अगली अगर बात करें तो अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, ठीक है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, जिसकी कि हम बात कर चुके। तो चौथा है अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, जबकि जो विकास है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है गाइस। अभी हमने बात की थी कि जो अभिवृद्धि है वो एक निश्चित समय के बाद पश्चात रुक जाती है, शरीर का बड़ा होना एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाएगा, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। तो ये इसका अंतर हो गया। दूसरा, अगले अंतर की अगर बात करें तो अगला अंतर हमारे पास होता है, अभिवृद्धि को सीधे नापा तोला जा सकता है, जबकि इसको सीधा मापा तोला नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ इसमें सीधा
मापा तोला जा सकता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, इसे हम सीधा माप तोल सकते हैं क्या विकास को? नहीं, वृद्धि को तो मापा जा सकता है लेकिन विकास को नहीं मापा जाता, क्योंकि विकास में अभिवृद्धि के साथ साथ, ठीक है, दूसरे गुण भी, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक गुण भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए क्या करूँ बेटा, चलिए, इसलिए विकास सीधा मापा तोला जा सकता है, जबकि चलिए गाइस, चलिए कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, चलो वापस आते हैं अपने वीडियो पे। तो अभिवृद्धि को सीधे मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास को सीधे मापा तोला नहीं जा सकता, मापा तोला नहीं जा सकता, ठीक है। और आगे बात करें छठा का, तो ये दोस्तों अभिवृद्धि जो होती है वो विवृद्धि सूचक होती है, यानी इसमें सारी चीज़ें बढ़ती ही बढ़ती हैं, जबकि यहाँ पे बढ़ता भी है, शारीरिक वृद्धि बढ़ती भी, शारीरिक विकास होता भी है और घटता भी है, ठीक है। तो जीवन पर्यंत चलती है, इसका मतलब इसमें अभिवृद्धि जो है वो घटेगी भी, जो विकास, जो अभिवृद्धि जो होती है, शरीर का जो बड़ा होना है वो छोटा भी होता है। तो अभिवृद्धि की बात करें तो ये होती है विवृद्धि सूचक, ठीक है। और ये जो होता है हमारा विवृद्धि और ह्रास, विवृद्धि व ह्रास सूचक, ठीक है। तो गाइस ये हमारे दोनों में चेंज हो गए, साथ में इसमें एक और मैं पॉइंट लिख देता हूँ, सातवां पॉइंट, जो कि रचनात्मक परिवर्तन होता है और यहाँ पे रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों आते हैं। यहाँ पे रचनात्मक परिवर्तन, ठीक है, जबकि यहाँ पे रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। भाई जीवन पर्यंत चलेगा तो विनाशात्मक परिवर्तन भी होंगे, जैसा भी मैंने एक रोज का खेलने का बताया, रोज खेलते हैं, बड़ा होता है तो तब तक तो उसकी अभिवृद्धि हुई, तो उसके बाद अभिवृद्धि रुक जाएगी। लेकिन विकास की बात करें तो विकास तो पूरे जीवन पर्यंत होता है, बाद में वो मुड़ जाएगा, ठीक है, छोटा होगा और उसमें जो भी हैं परिवर्तन होंगे तो वो सारे इसमें शामिल किए जाएंगे, इसलिए ये रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन इसमें शामिल किए जाते हैं। तो गाइज ये था आपका अभिवृद्धि और विकास में अंतर, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, और उसके बाद श्रीमती हरलॉक के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उनको हम लिखते हैं, और आज हम फिर इस क्लास में यहाँ तक पढ़ेंगे। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलिए डालता हूँ। चलिए क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे श्रीमती हरलॉक के अनुसार, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, छोटा है, श्रीमती